अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्चुअली उसी का पार्ट 2 है जो 8.6 हमने की थी। उसका पार्ट 1 हमने किया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और अब पार्ट 2 करने लगे हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हमने भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि हमने आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके करना है। आगे भी जो आपके पास 8.7 आ रही है उसमें भी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले आप ये समझ लें, इजी सी आइडेंटिटी एक यहाँ पर लगेगी और इसको हम फिर फैक्टराइज करेंगे। अब कौन सी लगेगी आप याद करेंगे, इससे मिलती जुलती कौन सी है जिसमें पहले वाले में पहली टर्म में ए स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर एक तो है -2ab + b स्क्वायर, तो वो 3 टर्म्स वाला है। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वाली हमारे पास एक थी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो वो हमने बनाना अब कैसे है, वो इस तरह बनाना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये ज़रा आपको एक मैं आसान तरीका बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि इसके अंदर हम किस चीज़ का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। हम देखें 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर खुद से नहीं ले सकते, हमने उसी को कुछ ऐसा बनाना है कि वो जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते थे 4th चैप्टर के अंदर, कि उसकी जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट ले लेते थे बाहर और अंदर जो है वो कम वैल्यू हो जाती थी। जैसे अब यहाँ पर अगर हम 2a ले लें तो स्क्वायर समझ आती है, क्योंकि अगर वापस इसका स्क्वायर लें तो 4a स्क्वायर वापस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप अगर 5 का स्क्वायर लें तो वापस 25 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सही बनाया है। तो फार्मूला आपको पता है कि होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर अगर हम करें 2a का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, अगर यही फार्मूले की जगह लिखें तो अंदर हमारे पास a आएगा 2a + 5 और 2a - 5। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह आप देखें पार्ट नंबर 2 के अंदर भी 4x² - 9y स्क्वायर है। तो इसको अगर हम दोनों का a स्क्वायर - b स्क्वायर में अगर इसको हम लिखें तो पहले में हम 2x का होल स्क्वायर और दूसरे में 3y का होल स्क्वायर। देखें 3 का और y का स्क्वायर लेंगे वापस ये बन जाएगा, 2x का स्क्वायर लेंगे वापस 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस तरह ले लेते हैं। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएं, जैसे यहाँ पर a - b आएगा और यहाँ पर अगर हम देखें 2x स्क्वायर - 3y स्क्वायर को अगर हम लें तो आएगा 2x + 3y इंटू 2x - 3y। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। 9a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसमें भी आप क्या करेंगे 3a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, और फिर ये आपके पास बन जाएगा 3a + b इंटू 3a - b। ठीक है। पार्ट नंबर आप 6 देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर है -1 + x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है ये आइडेंटिटी लगती है वही वाली a + b होल स्क्वायर वाली। तो आप यहाँ पर वही लगाएंगे x स्क्वायर + 2x + 1। ठीक है। उसके बाद जब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे आपके पास तो आ जाएगा 2x + 1। तो +1 को -1 से आप कैंसिल कर दें तो आपके पास ये आंसर बच जाएगा। ऐसे आपका पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आप समझ लें इस तरह के, आप सबसे पहले इसमें देखें कि ये दोनों किसी भी चीज़ के स्क्वायर नहीं है, यानी कि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में हो, किसी का स्क्वायर हो। तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम वो कॉमन ले लें
तो अंदर स्क्वायर बाकी रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें इस पूरे के अंदर से, तो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 हमने जैसे कॉमन लेते थे वैसे बाय ले लिया। अंदर अब हमने काम एक ये करना है कि 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते रहे उसी तरह हमने बनाया, और 2 बाहर ही रहेगा और अंदर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे तो आता है। आपको मैंने पहले स्टेप पूरा करके बताया, तो आप वो स्टेप पूरा करें ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप डायरेक्ट करेंगे गलत हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है इतना आपने जो इसको सॉल्व किया। तो स्टेप पूरा करें, एक स्टेप से आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। अब जो आपके पास पार्ट नंबर 8 है, इसको आप देखें कि अगर हम इसको कंसिडर करें a स्क्वायर और इसको कंसिडर करें माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी अगर यहाँ पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप सोचें कि a क्या है। a आपके पास है a प्लस बी और b आपके पास है c। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर फार्मूले के अंदर आप देखेंगे कि a स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर आपके पास आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर आपके पास आ रहा है c का, यानी कि मैं इस पूरे को a ले रहा हूँ और इसको b ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आ गई आपको? एक दफ़ा फिर देख लें कि ये इसको मैं a कह रहा हूँ और माइनस इसको मैं b कह रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी इस पर लगा रहा हूँ। इसको a कह रहा हूँ, इसको b कह रहा हूँ, तो a ये सारा a है और ये है b, ये a है और ये है b। ठीक है, वो फार्मूले के लिहाज से आपको समझा रहा हूँ कि इस इक्वेशन पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये आपके पास आपका आ जाएगा आंसर पार्ट नंबर 8 का। अब जो पार्ट नंबर 9 है ये भी आपके पास वही है, बस अब यहाँ पर b के अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। इस पर भी वही आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए मुझे लग रहा था इसमें कंफ्यूज हो सकता हूँ तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी लिखी। अब इसके एज इट इज़ नीचे मैं लिखूँगा a स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। और क्या था a प्लस बी क्या है, a प्लस बी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। a सिर्फ x है हमारे पास और b क्या हमारे पास, b हमारे पास है x, यानी कि a प्लस बी था, ये a है और ये आपके पास b है, ये a है और माइनस b आपके पास है y प्लस z। अब यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ बाहर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो जब भी माइनस आता है आपको मल्टीप्लाई करना होता है अंदर और साइन आपके हो जाते हैं चेंज। ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके पास पूरा b था, ये a था, a माइनस बी a प्लस बी, फिर उसको हमने ज़रा अरेंज करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखा तो आपके पास ये आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि इसमें तो कोई स्क्वायर ही नहीं बन रहा सर, तो फिर इसको कैसे करें। तो इसमें जब भी आप देखें कि आपके पास कोई जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं लग रही, फिर आप उसमें से ले लें कॉमन खुद ही। अब देखें दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, अगर 7 ले लें तो अंदर स्क्वायर बन रहे हैं, तो आप अगर 7 बाय ले लें अंदर आप आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाएं तो आपके पास आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने कर लिया फैक्टराइज। इस तरह होती है फैक्टराइजेशन। अब आप 11th पार्ट के अंदर देखें कि 5 भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है और 20 भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम 5 बार ले लें तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर है, a भी स्क्वायर है, b भी स्क्वायर है, तो इस वजह से हमें कोई मसला पेश नहीं होगा। a स्क्वायर माइनस, इसको अब आप ऐसे लें जैसे हम पहले नहीं करते थे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे नेक्स्ट स्टेप में होना था लेकिन चलें आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है 4b का स्क्वायर और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें 5 इंटू
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास 11th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब 12th पार्ट है, इसमें आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, इसके में तो पावर 4 है। तो ये भी आसान है, इसमें बस थोड़ा सा आपने ये देखना कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आपने ले लेना है। अब ए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो सिर्फ एक्स नहीं है, अब एक्स स्क्वायर पूरा ए है। तो एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन यहाँ पर अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर फिर आइडेंटिटी हमारी लग सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो लगा लें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप मज़ीद आप इस पर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो ये आपके पास सिंपली फैक्टराइज होकर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 8.6 बहुत ही अच्छी तरह समझ आई होगी। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, मैथ्स आप जब देखते जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है घर के अंदर। ये वाली जो एक्सरसाइज है आपने खुद बगैर देखे सॉल्व करनी है, एक दफ़ा देख के समझ लें फिर खुद सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज जो है वो आपकी समझ आ जाएगी अच्छी तरह। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है 8.7 में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।